बांग्लादेशी सप्लायर्स ने मीडिया में ये कहा है कि ये सब झूठ है और भारतीय सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। इस इंसेंटिव की वजह से भारतीय जूट को फिर से नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। दरअसल भारत में ऐसे कई सप्लायर्स हैं जो पैसा बचाने के लिए भारतीय जूट प्रोडक्ट से ज्यादा बांग्लादेशी जूट को इंपोर्ट करना बेहतर समझते हैं। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতেই যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करो सबाई देखने भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से कि बांग्लादेश के जूट की डंपिंग के ऊपर भारतीय मीडिया सीख पा है और ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश इससे फायदा उठा रहा है और भारत की बिजनेस को, भारत के जूट को अब नुकसान पहुंचा रहा है। बांग्लादेश चाइना की तरह बांग्लादेश भी काम करके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेकर बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ बड़ी तजारत कर रहा है, जिसका फायदा बांग्लादेश उठा रहा है। और क्यों उठा रहा है और किस लिए उठा रहा है? हिंदुस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री डूब रही है, ये दावे किए जा रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से। आज इसी हवाले से वीडियो है कि किस तरह बांग्लादेश के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय मीडिया। आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी भारत में जूट की डंपिंग करने के लिए अब बांग्लादेश नए तरीके अपनाने लग गया है और जब भारतीय जूट प्रोड्यूसर्स ने इसका विरोध खुले तौर पे करना शुरू किया तो बांग्लादेशी सप्लायर्स ने सभी दलीलों को सिरे से नकार दिया। पूरे माजरे को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि चाइना की तरह ही कई सालों से बांग्लादेश इलीगली जूट की डंपिंग भारत में कर रहा था। इससे हुआ ये कि भारत की जूट इंडस्ट्री लगभग पूरे तरीके से खत्म हो गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भारतीय सरकार ने कदम बढ़ाया और एक भारी भरकम एंटी डंपिंग ड्यूटी 2017 में बांग्लादेशी जूट पे लगा दी गई। ये ड्यूटी 5 सालों के लिए $19 से $352 प्रति टन के हिसाब से लगा दी गई, लेकिन इसका काफी कम असर ही देखने को मिला क्योंकि इस एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में केवल 7.32% की ही गिरावट देखी गई। 5 सालों के लिए लगी ये ड्यूटी अब 2022 में खत्म होने जा रही है और इसका अंदेशा है कि अभी भी इस ड्यूटी को और 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस ड्यूटी से बचने के लिए और बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को लॉस से बचाने के लिए अब बांग्लादेशी सरकार अपने जूट एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दे रही है और जिसका विरोध भारतीय जूट सप्लायर्स भारतीय सरकार के सामने कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी सप्लायर्स ने मीडिया में ये कहा है कि ये सब झूठ है और भारतीय सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। इस इंसेंटिव की वजह से भारतीय जूट को फिर से नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है और सस्ती बांग्लादेशी जूट की वजह से प्रोडक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी जूट केवल इसलिए सस्ती है क्योंकि इस सेक्टर में लेबर कॉस्ट बांग्लादेश में काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेशी जूट को भारत में बेचने के लिए कोई टैक्स या कोई फी नहीं देनी होती। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर कई जगहों से खुला हुआ है और इन रूट्स की वजह से इलीगल जूट भारत में किसी तरह लाई भी जा रही है और धड़ल्ले से इसका ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से भारत के बाकी राज्यों में किया जा रहा है। इसके अलावा जूट एक नॉन ब्रांडेड कमोडिटी है, इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन, एमआरपी और क्वालिटी जैसी चीजों का कंट्रोल कंज्यूमर्स के हाथों में नहीं है। लेकिन भारतीय कंज्यूमर्स के हाथों में अच्छी डील्स, बेस्ट डिस्काउंट्स और बेटर लाइफस्टाइल का फुल कंट्रोल है। 2017 में भारतीय सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई होती तो अब तक भारतीय जूट इंडस्ट्री का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका होता। वहीं बांग्लादेशी सप्लायर्स के मुताबिक भारत इनके एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है और अगर इस ड्यूटी को आगे भी बढ़ा दिया जाता है तो आधी से ज्यादा बांग्लादेशी जूट इंडस्ट्री बंद हो सकती है। चलिए अब आपको बांग्लादेश की एक ऐसी बदले की कार्रवाई के बारे में बताते हैं जो कभी सफल नहीं हो पाई। भारत द्वारा लगाई गई ये ड्यूटी केवल जूट प्रोडक्ट्स के ऊपर है, मतलब बांग्लादेशी रॉ जूट अभी भी भारत में रोक टोक एंट्री कर सकती है। रॉ जूट पे इसलिए ड्यूटी नहीं लगाई गई क्योंकि जूट प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के लिए अभी भी भारतीय इंडस्ट्रीज कुछ हद तक बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब भारत ने इस ड्यूटी को नहीं हटाया तब बांग्लादेश ने भारत को सबक सिखाने के लिए रॉ जूट पे एक्सपोर्ट बैन लगाने का सोचा, लेकिन नुकसान को देखते हुए इस फैसले पे काम नहीं किया गया। दरअसल भारत में ऐसे कई सप्लायर्स हैं जो पैसा बचाने के लिए भारतीय जूट प्रोडक्ट से ज्यादा बांग्लादेशी जूट को इंपोर्ट करना बेहतर समझते हैं, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारतीय और बांग्लादेशी जूट की कीमतें लगभग बराबर सी हो गई हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेशी इंडस्ट्रीज के कई भारतीय ग्राहकों ने ऑर्डर्स देना बंद कर दिया है। ये इंपोर्ट ड्यूटी इस साल जनवरी में हट चुकी है, लेकिन इसको टेम्परेरी जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश ने कुछ ही दिनों पहले डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। हालांकि उस कंप्लेंट का क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चला है, पर इस बार भारतीय सरकार अपने कानों में रुई डाल के बैठी हुई है और शायद इसलिए जिससे भारतीय जूट इंडस्ट्री को बचाया जाए। तो जी ये थी वीडियो और भारतीय मीडिया किस तरह चीख रहा है कि वो जो ड्यूटी लगाई गई है बांग्लादेश के जूट के ऊपर 2017 में लगाई गई और 2022 के अंदर वो खत्म होने जा रही है और वहां पे ये बात निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश के ऊपर ये ड्यूटी दोबारा लगा दी जाए कि कहीं वो अपनी जूट को बांग्लादेश से हिंदुस्तान में सस्ते दामों बेच ना सकें। हिंदुस्तान के अंदर जो जूट का कारोबार किया जाता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगी होती है प्रोडक्ट, लेकिन जो जूट की प्रोडक्ट बांग्लादेश से आती है वो बहुत सस्ती होती है। हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर को नुकसान होता है
और बांग्लादेश इतनी सस्ती इसलिए दे रहा है क्योंकि बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा सस्ती है। इसका नुकसान हिंदुस्तान को हो रहा है और बांग्लादेश क्यों इसके ऊपर पैसा कमा रहा है, क्यों बांग्लादेश इसके ऊपर तजारत कर रहा है, क्यों हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है और आपने भी देखा कि किस तरह बांग्लादेश के ऊपर दोबारा ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है। बांग्लादेश के प्रोडक्ट को रोकने के लिए काम किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये ड्यूटी जो 2022 में खत्म होने वाली है इसको दोबारा लगा दिया जाए ताकि भारत के मैन्युफैक्चर को नुकसान ना हो, बल्कि बांग्लादेश से आने वाले प्रोडक्ट को हिंदुस्तानी ना खरीदें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।